जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंडिया गठबंधन है पूरे उत्तर भारत में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और कई राज्यों में बीजेपी और एनडीए से ज्यादा या उसके आसपास सीटें जीत हासिल की। जैसे हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीती। पिछली बार यहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। इसके अलावा राजस्थान की 25 में से 25 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, मगर इस बार सिर्फ राजस्थान में ही बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। यहां कांग्रेस ने 8 और अदर्स ने 3 सीटें जीती। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हुआ उत्तर प्रदेश से। यहाँ की 80 सीटों में से बीजेपी ने पिछले चुनाव में 62 सीटें हासिल की थी और सहयोगियों ने 2, मगर इस बार राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी को यहाँ 26 सीटों का नुकसान हुआ, यानी 50% से भी ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश ने इंडिया गठबंधन को दी। दोस्तों, जब इतना दमदार प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका और दिल्ली की 7 में से 7 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन हार गया। दोस्तों, दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें आती हैं, जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 7 की 7 हासिल की थी, मगर दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। ये गठबंधन होने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी और इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 4 से 5 सीटों का जरूर नुकसान होगा, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चांदनी चौक की। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा था, जिन्हें 5,16,496 वोट मिले। इसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा था, जो बहुत ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल को यहां से 4,27,171 वोट मिले और परवीन खंडेलवाल से जयप्रकाश अग्रवाल 89,325 वोटों से हार गए। यहाँ एक बात जाननी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, परवीन खंडेलवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और जयप्रकाश अग्रवाल अपने पूरे जीवन के अंदर करीब 10 लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट इस लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ही हॉट सीट रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी जी मैदान में थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से कन्हैया कुमार मैदान में थे। मनोज तिवारी को जहां 8,24,451 वोट मिले, वहीं कन्हैया कुमार को 6,85,673 वोट मिले। कन्हैया कुमार यहां से 1,38,000 वोटों से हार गए। ईस्ट दिल्ली सीट पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने इस सीट के ऊपर एक दलित चेहरे को उम्मीदवार बनाया था। उसका नाम था कुलदीप कुमार मोनू और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया। जहां हर्ष मल्होत्रा को 6,64,889 वोट मिले, वहीं कुलदीप कुमार को 5,71,156 वोट मिले। दोस्तों, कुलदीप कुमार यहां से 93,673 वोटों से हारे। नई दिल्ली सीट से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा था। बांसुरी स्वराज को जहां 4,53,185 वोट, वहीं सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले। यहां से सोमनाथ भारती 78,370 वोटों से हारे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बहुत ही उथल पुथल वाली लोकसभा सीट रही है इस चुनाव में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा था, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उदित राज को चुनाव मैदान में उतारा था। योगेंद्र चंदोलिया को जहां 8,66,483 वोट मिले, वहीं उदित राज को 5,75,634 वोट
दोस्तों उदित राज योगेंद्र चंदोलिया से 2,90,849 वोटों से हारे। 2014 में डॉक्टर उदित राज भारतीय जनता पार्टी से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सांसद रहे थे। बात करते हैं वेस्ट दिल्ली की, तो वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थी और आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा, जो पहले कांग्रेस पार्टी से 2009 में यहाँ पे लोकसभा के सांसद रहे हैं। कमलजीत शेरावत को जहां 8,82,658 वोट मिले, वहीं महाबल मिश्रा को 6,43,645 वोट मिले और महाबल मिश्रा यहां से 1,99,000 वोटों से हार गए। साउथ दिल्ली सीट, दोस्तों साउथ दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी से थे रामवीर सिंह विधूड़ी और वहीं आम आदमी पार्टी से थे सही राम पहलवान। जहां रामवीर सिंह विधूड़ी को 6,92,832 वोट मिले, वहीं सही राम पहलवान को 5,68,499 वोट मिले। दोस्तों रामवीर सिंह विधूड़ी ने यहां सही राम पहलवान को 1,24,333 वोटों से मात दी। दोस्तों दिल्ली में इंडिया गठबंधन के हारने की कुछ प्रमुख वजहें रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीच चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना और फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो जाना, कांग्रेस पार्टी का अपने प्रमुख लोगों को छोड़कर बाहरियों को टिकट देना और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी का जमीन पे एकजुटता के साथ चुनाव न लड़ना रही। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति थी कि चुनावों में उनके संयोजक को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का काफी कम समय मिला और इसके साथ ही दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला उठना, ये बात इतनी तूल पकड़ी दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत मिली 4 सीटें हारना पड़ा। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख वजहें इंडिया गठबंधन के दिल्ली के अंदर हारने की। अब दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो और चाहते हो कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।